बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर जिनकी वजह से ये कनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, मेरी एक साइड पे आप ये वीडियो प्ले हो रही होंगी, आप देख सकते हैं। ये गुज़श्ता रात के मनाज़र हैं जब टीएलपी ने शेखपुरा की सरजमीन पर एक केएफसी की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। और ये एहतजाज एक पुरअमन एहतजाज था जिसमें किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़, कोई जलाओ गिरो, कोई इस तरह के नारे वगैरह नहीं लगाए गए। और इस एहतजाज का मकसद क्या है? यानी कोई भी चीज़ जब आप करते हैं तो इसके लिए आपका एक एम होता है, टारगेट होता है, आपका मकसद होता है। आप उस मकसद को मद्देनजर रखते हुए वो कारनामा जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो इसमें टीएलपी का मकसद क्या था, टीएलपी को कितनी फ़ायदा हुआ, और इनको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और पुलिस वहाँ पर किस तरह से पहुँची, ये डंडे लेकर, ये गन्स वगैरह चलाने के लिए वो क्यों पहुँची थी, ये भी नाज़रीन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ शेयर होगा। चैनल पर नए तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने शेखपुरा के अंदर जो कॉल दी हुई थी, और ये कॉल कामयाब रही। ये सारा का सारा जो क्रेडिट है ये इनकी जमात को जाता है, ये वहाँ की लीडरशिप को जाता है, जिस लीडरशिप ने ये जदोजहद की लोगों को मैदान में निकाला, और लोग मैदान में निकले और उन्होंने निकल कर इस चीज़ का सबूत दिया कि वो अपने कायदीन की हर कॉल के ऊपर लबैक करने को, लबैक कहने को तैयार खड़े हैं। फिर हमने इस चीज़ को अपनी आंखों के साथ क्या किया है, मुलाजा भी फरमाया, यानी देखा है। अब जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो इस प्रोटेस्ट के स्टार्ट होने से पहले हमने देखा कि पुलिस की गाड़ियां आती हैं, उनके पास गन्स होती हैं, उनके पास लाठियां होती हैं। लाठियां वो किसके लिए लेकर आए, क्यों लेकर आए, वो गन्स किसके लिए लेकर आए, क्यों लेकर आए, ये भी एक अहम तरीन पॉइंट है। क्योंकि जब आवाम की जानब से एक पुरअमन प्रोटेस्ट की कॉल दी गई, पुरअमन प्रोटेस्ट क्या होता है वो आपको मालूम है कि फ़लस्तीनियों के हक़ में बड़े बड़े वो पोस्टर बने हुए थे, पैना फ्लैक्स बने हुए थे, और पब्लिक जो थी वो केएफसी के बाहर उनको लहरा रही थी, और फलक शगाफ जो थे वो नारे लग रहे थे। लेकिन पुलिस को ये डंडों के साथ, ये शेलिंग वगैरह, इन सब चीज़ों के साथ किसने और क्यों भेजा, ये भी आखिर एक सवाल तो बनता है। इसका फिर जवाब भी है, ये भी नाज़रीन आपने सुनना है, देखना है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जिस तरह से पुलिस को भेजा गया, पुलिस को ये बताया गया कि टीएलपी के जो लोग हैं वो इस केएफसी के ऊपर धावा बोल सकते हैं, और इस धावे को आप लोगों ने क्या करना है, नाकाम करना है। जो इसके करीब पहुंचे उसके ऊपर आपने लाठी चार्ज करनी है। जब मामला लाठी चार्ज से ना रुके, ना कंट्रोल हो, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि शेलिंग करनी है, शेल बरसाने हैं। ये एक किस्म का उनको ऐसे समझ लें कि टारगेट दिया गया पुलिस एहलकारों को, और पुलिस एहलकार वहाँ से मुकम्मल तौर पर जो थे वो लेस होकर आए। अब ये बिल्डिंग थी केएफसी की, और इस बिल्डिंग के सामने सारी की सारी जो थी वो आपकी क्या खड़ी हुई थी, पुलिस खड़ी हुई थी, मुकम्मल तौर पर लेस शुदा। तो ये सारा का सारा ऐसा समझ लें कि कारनामा जो था वो पुलिस ने सर अंजाम दिया। लेकिन तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी, और सब्र का जो दामन है वो हाथ से नहीं छोड़ा, बल्कि प्रोटेस्ट जो था वो बिल्कुल पुरअमन रहा। एक नाज़रीन चीज़ का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि जिस तरह टीएलपी पूरे मुल्क के अंदर एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रही है, और पूरी जो दुनिया है वो इस प्रोटेस्ट को क्या कर रही है, देख रही है। तो इस प्रोटेस्ट को
यानी ये जहाँ पर भी प्रोटेस्ट होता जा रहा है ये कामयाब होता जा रहा है। इसको नाकाम करने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें भी इन्वॉल्व हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1 एक चीज़ ये थी कि किसी तरह यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के अंदर एजेंसीज के लोगों को घुसेड़ा जाए, डाला जाए, या नून लीग के जो गुलू भट्ट है उनको डाला जाए और डालकर वो पत्थरों कर यानी अवाम को इश्तिहार दिलाए, यानी एक पत्थर शत्तर वो मार कर इस तरह का कारनामा सरंजाम देकर वो हो जाए साइड के ऊपर। जब वो साइड के ऊपर होंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली पब्लिक के ऊपर पड़ेगा, यानी पब्लिक के अंदर मजीद इश्तियाल आएगा। जब पब्लिक इश्तियाल के अंदर आएगी तो मजीद वो पब्लिक भी पथराव करेगी, इस तरह से करेगी, और हमें इनके खिलाफ एक कार्रवाई करने के लिए एक एविडेंस यानी सबूत भी मिल जाएंगे और कार्रवाई करने के लिए एक मौका भी मुकम्मल तौर पर फराहम हो जाएगा। ये उन लोगों ने क्या किया हुआ था, अपनी तरफ से एक ऐसे समझ लें कि प्लान जो था वो तश्कील दिया हुआ था कि हम जो है वो इस तरह से करेंगे अगेंस्ट टीएलपी। लेकिन टीएलपी के लोगों ने जिस जहानत का मुजाहरा किया, उन्होंने अपने लोगों को उस बिल्डिंग से थोड़ा दूर रखा कि भाई आप प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट करना ये हमारा राइट है, हमारा हक है, लेकिन थोड़ा पीछे खड़े होकर, थोड़ा साइड पे खड़े होकर। तो ये वो नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्रोटेस्ट का ऐसे समझने के फ़र्क है जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने किया है और करके दिखाए, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों ने ये कमाल की जो हिकमत अमली थी वो अपनाई और अपना कर दिखाई है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जितनी भी लीडरशिप है उन्होंने ये साबित किया है कि वो और उनके जो प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया गया कि देखे भाई केएफसी के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो हमारे मकामी पाकिस्तानी हैं। ये नहीं कोई वहाँ पर खाना तैयार करता है, कोई उसकी पैकिंग करता है, कोई डिलीवरी बॉय है, यानी इस तरह की जिस तरह वो चेन बनी हुई होती है वो तो उनको आपको भी मालूम है। यानी हमने तो सिर्फ चंद चीज़ों का नाम ही लेना है वो आपको बताने समझाने के लिए। तो जिस तरह वो डिलीवरी बॉय होते हैं बेचारे, वो यहाँ से उठाते हैं, उठाकर जो आर्डर आते हैं वो वहाँ पर डिलीवर करके वापस लौट आते हैं पहुँचाकर। उनको ऐसे समझ लें कि मंथली दी जाती है या डेली की बुनियाद पर भी उनको मजदूरी दे दी जाती है। भाई ये आपकी डेली की यानी 1000 हो गया, 1500 हो गया, जो मजदूरी बनती है वो दे दी गई। अब वो कहते हैं कि अगर हम केएफसी को बैन करते हैं फिलफौर, तो ये दर्जनों या सैकड़ों लोग जो इस इमारत के अंदर काम कर रहे हैं ये तो बेरोजगार हो जाएंगे। ऊपर से ईद का सीजन है तो टीएलपीएस के ऊपर जो है ना वो नजर सानी करे। अगर ये इनका व्यू पॉइंट या नुक्ता देखा जाए तो नाज़रीन ये नुक्ता उनका ठीक है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हम मानते हैं कि भाई बिल्कुल यहाँ पर जो काम हो रहा है, जो केएफसी के लोग काम केएफसी के अंदर काम कर रहे हैं, मजदूर तबका, उनके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ सकता है। अब इस चीज़ को कवर करने का भी एक आसान तरीका है कि केएफसी के साथ मुआहदे को तोड़ दिया जाए और एक दिन का भी यहां पर किसी भी किस्म का बाइकाट ना किया जाए। केएफसी की बजाय आप इसका नाम चेंज करें, फिर यहां पर उस जमात को बुलाएं जो जमात ये प्रोटेस्ट कर रही है, उसके लीडर को कि भाई अब आप आइए यहां पर आकर आप इसका इफ्तिताह कीजिए, ताकि फिर आपके जो चाहने वाले हैं वो आपकी वजह से, आपकी मार्फत से हमारी इस सेल्स में अपना अहम तरीन किरदार अदा करें। जब एक लीडर पहुंचेगा तो साफ ज़ाहिर है उसके जितने भी फॉलोअर्स होंगे वो उसमें शिरकत करेंगे, इन्वॉल्व होंगे और वो चीज़ें बाई करेंगे, खरीदेंगे। तो ये नाज़रीन सारा का सारा वहाँ पर क्या हुआ कि सीन क्रिएट हुआ और हमने इन चीज़ों को फिर अपनी आंखों से भी देखा जो कुछ वहाँ पर हुआ है। तो ये नाज़रीन सारी सिचुएशन में अब वहाँ पर जब ये पाकिस्तानी ब्रांड भी उसी दिन रख लें, नाम चेंज कर दें, मुआहदा ख़त्म कर दें, मजदूर भी वैसे के वैसे रहें, तो इससे एक दिन भी उनका रोज़गार भी मुअत्तल नहीं होगा और इस तरह उनका कारोबार भी चलता रहेगा। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो काम करके काबू पाया जा सकता है बगैर किसी चीज़ के दबाव के, बगैर किसी बाइकाट के। इन चीज़ों के ऊपर जो है वो लाजमी वर्क करना चाहिए और वर्क होना भी चाहिए।
जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है ना वो आप आगे किसी की सूरत नहीं बढ़ सकते। इन चीज़ों को भी आपने क्या करना है, अपने जहनों में बिठाना है और बिठाकर दुनिया को दिखाना है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।